Hello everyone, welcome back to Tanu Chahar Academy. Today we are discussing डिफेंस न्यूज़ एंड आज जो एनालिसिस होने वाला है वो इस वीक में जो डिफेंस न्यूज़ मेजर डिफेंस न्यूज़ रही हैं उनके बारे में होने वाला है। नॉट जस्ट न्यूज़, हम लोग एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे जो इस वीक में चल रही हैं या फिर पहले हो चुकी हैं अक्टूबर में। तो आप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या हमें डिस्कस करना है। तो न्यूज़ है रिलेटेड टू दिस न्यू प्रोडक्शन लाइन जिसको अभी इनॉग्रेट किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने। किसकी प्रोडक्शन लाइंस हैं? दीज टू एयरक्राफ्ट्स, LCA मार्को ने एंड HTT-40। तो हम इस न्यूज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू आत्मनिर्भर भारत। एंड देन इनॉग्रल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। दिस इज इनॉग्रल तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहली बार ही हो रही, इनॉग्रल एंड मेडन, दीज टू वर्ड्स आर रिलेटेड टू फर्स्ट टाइम, कि कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही है, जैसे मेडन एक्सरसाइज होती है। तो इनॉग्रल अगर कोई चीज़ हो रही है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ये इम्पॉर्टेंट और भी है क्योंकि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अपने जो टाइज हैं, लाइक हमारे जो डिफेंस टाइज है, सिक्योरिटी टाइज हैं एंड ओवरऑल टाइज जो है, हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम ईयर 2020। तो ये उसमें एक मेजर स्टेप है। इसको हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड क्या इस डायलॉग से लाइक कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देन 3 एक्सरसाइजेस मैंने इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट तो ये है ऑस्ट्रा हिंद और 2025 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। देन यहाँ पे 2 नेवल एक्सरसाइजेज हैं, एक रॉयल नेवी ऑफ कोरिया एंड देन एक है इंडोनेशिया के साथ। तो यहाँ पे हम लोग 3 एक्सरसाइज टोटल पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द होल क्राइटेरिया या फिर होल एजेंडा जो आज के लिए हमने सेट किया है। देन फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। ही इज़ आवर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। तो इन्होंने कल 17 अक्टूबर को नासिक में जो HAL की फैसिलिटी है वहाँ पर, लाइक HAL हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उनकी एक फैसिलिटी है नासिक में। वहाँ पर 2 प्रोडक्शन लाइंस को इनॉग्रेट किया है। प्रोडक्शन लाइंस क्या होती हैं? जहाँ से एयरक्राफ्ट्स बन के निकलते हैं। ठीक है? तो किस-किस की प्रोडक्शन लाइन है? सबसे पहले दिस मार्क 1 है, तेजस मार्क 1 है। अब किसको नहीं पता है कि तेजस कौन है या फिर तेजस क्या है? तो तेजस हम एक इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट है एंड 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये। तो ये अब क्या इसके बारे में न्यूज़ क्या है कि ये जो नासिक फैसिलिटी है इसमें अ, ये 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है एंड ऐसी 3 फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं HAL ये तेजस के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा एक ईयर में? 24, लाइक 8 इंटू 3 आप करोगे तो 24 हम लोग एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोड्यूस कर पाएंगे थ्रू दीज 3 फैसिलिटीज़ ऑफ HAL। एंड सबसे अमेजिंग बात क्या है कि ये तीनों फैसिलिटीज़ अंडर 2 ईयर में इनॉग्रेट की गई हैं या फिर स्टार्ट की गई हैं, एस्टैब्लिश की गई हैं। तो 2 ईयर में HAL ने 3 फैसिलिटीज़ बना दी हैं एंड 3 फैसिलिटीज़ टोटल मिलके 24 एयरक्राफ्ट एक साल में प्रोड्यूस कर पाएंगी। तो ये क्या है? एक मेजर बूस्ट है फॉर आवर सेल्फ रिलायंस एंड जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है उसके लिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो ये सेकंड है HTT। सेकंड जो प्रोडक्शन लाइन है, इट इज़ फॉर HTT-40 विच इज़ हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है एंड ये सबसे बड़ी बात, इट इज़ फुल्ली इंडिजिनस। अगैन दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत से समझते हो ना कि हम आत्मनिर्भर भारत क्यों चाहते हैं, स्पेसिफिकली इन द डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में अगर आत्मनिर्भर भारत हम लोग लाइक इनकॉपरेट करेंगे इस गोल को, तो हमारी जो रिलायंस है, जो दूसरी कंट्रीज पे हम लोग रिलायंट रहते हैं हमारे इक्विपमेंट्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। एंड आपको पता है जब कभी भी किसी कंट्री पे हम रिलायंट रहते हैं तो वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, इन द सेंस कि हम टेक्नोलॉजी उनसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, बट उनके पास जो मेन कंट्रोल है वो उन्हीं के पास में है। तो वो कुछ भी अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। लाइक सिक्योरिटी इश्यूज हमेशा रहते हैं, वल्नरेबिलिटी रहती है। तो ये जो न्यूज़ है इसमें हमने समझा कि 2 प्रोडक्शन लाइन्स हैं। फर्स्ट इज़ फॉर तेजस मार्क 1 एंड सेकंड इज़ फॉर दिस HTT-40। एंड दोनों प्रोडक्शन लाइन से अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके इलेक्टोरेट एंड जीडी के लिए क्या है कि इन दोनों से 1000 टोटल जॉब्स क्रिएट होंगी। आई थिंक यू नोज दिस थिंग कि मैन्युफैक्चरिंग जब कभी भी होती है तो वहाँ पर जॉब्स हमेशा क्रिएट होती हैं। लाइक कोई कंपनी किसी जगह पे न्यू बनी है तो उस कंपनी में बहुत सारी जॉब्स होंगी। लाइक मैनेजमेंट के लिए कोई जॉब है, लाइक वर्कर्स उनको चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ही है,
तो अभी ये जो न्यू फैसिलिटी है, इसमें एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसमें वर्कर्स चाहिए होंगे, ठीक है। अलग अलग ट्रेड के वर्कर्स चाहिएंगे। देन मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स चाहिएंगे, फाइनेंस के लिए। तो ये क्या है, इससे 100 न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे इन दोनों प्रोडक्शन फैसिलिटी से। एंड नॉट जस्ट जॉब्स, यहाँ पर 40 इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स भी देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्री पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? आपने सुना है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक यानी गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट यानी प्राइवेट। तो अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी एंटिटीज के साथ मिलकर, प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर कोई प्रोडक्शन कर रही है, तो ये क्या है, उनका एक पार्टनरशिप मॉडल है। तो इसमें भी क्या यही हो रहा है। एच क्या है, एक पब्लिक एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी है। वो किसके साथ में 40 इंडस्ट्री पार्टनरशिप करेगी, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में पार्टनरशिप करेगी। तो इट्स अगेन द पीपीपी मॉडल। ओके। सो हेयर इन दिस न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि दो प्रोडक्शन लाइंस हैं। फर्स्ट इज़ फॉर तेजस मार्क वन है, एंड सेकंड इज़ फॉर HTT-40। एंड इन दोनों प्रोडक्शन लाइन से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए बूस्ट मिलेगा। एंड जो हमारी डिप्लीटिंग एयरफोर्स स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, लाइक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो एक डिफेंस वीडियो मैंने डिस्कस की थी, जिसमें MiG-29 का जो रिटायरमेंट है, उसके बाद से जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो गई है। तो उसको अगर हमें स्ट्रेंथन करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रोडक्शन जो है वो होम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा। क्योंकि हम कब तक ये इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि हमें Su-57 को बाय करना है या फिर हमें और राफेल्स बाय करना है। ठीक है? तो इसके लिए ये आप एक मतलब एक मेजर पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो कि हम लोग इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए वी आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड हम लोग नई-नई चीज़ें लाइक हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है। ओके। अ, अब मैंने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रख ली है। जैसे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि जो तेजस मार्क वन है, उसका वो एक वेरिएंट है तेजस मार्क वन का, तो उसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो इसमें जो ओल्ड रेडार था, देखो अब जो मार्क वन ए है, ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा जो पुराना वाला वेरिएंट था। तो ओल्ड रेडार जो था, जो पुराने वाले में, उसको क्या कर दिया है, उसको चेंज करके एसा रेडार में चेंज कर दिया है। एसा रेडार क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ये क्या है, थोड़ा लाइक इट्स एडवांस्ड रेडार एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होता है ये। इसकी रेंज ज़्यादा होगी। देन इसमें जो वेपन सूट है, उसको एक्सपैंड कर दिया है। किस किस चीज़ में एक्सपेंशन हुआ है इसमें? अभी क्या है, ये किसको कैरी कर सकता है? एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आप मुझे एक BVR एयर टू एयर मिसाइल का नाम बता दो। लाइक ये बहुत कॉमन है, सीरियस में बहुत बार पूछा जाता है अस्त्रा के बारे में। ठीक है। तो और इसके बारे में और क्या जान सकते हो आप, कि ये जो है एक सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। दिस मार्क वन है, एंड इट इज़ ऑब्वियसली इंडिजिनसली बिल्ट। मतलब 60 to 65% इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। जो उसका फ्यूजलाज है, जो उसकी विंग्स वगैरह है, वो सारे के सारे यहीं बनाए जाते हैं इंडिया में। बट जो उसका इंजन है वो कहाँ से आता है? GE, जो कि एक USA बेस्ड कंपनी है। ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ में, जब मैंने कावेरी इंजन के लिए डिस्कस किया था। ओके। तो समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने यहाँ पे बताया है। स्टैटिक पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब सेकंड न्यूज़ को देखते हैं। उससे पहले थोड़ा डेटा आपके लिए, GD के लिए, जो मैंने इसी न्यूज़ से लिया था। एक्चुअली ये पूरी की पूरी न्यूज़ मैंने PIB से ली है। तो PIB में और डेटा दिया हुआ है जो आप GD में यूज़ कर सकते हो। देखो, ये जो डेटा है, दिस इज़ फॉर एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन। आपको समझ में आता होगा कि हम लोग डिफेंस प्रोडक्शन पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेजर गोल है, इट्स आत्मनिर्भर भारत। हम चाहते हैं कि निर्भरता हमारे लाइक इंडिया पे ही हो, हम किसी और पे निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर। ठीक है। आत्मनिर्भर का मतलब समझते हो ना, सेल्फ रिलायंट। तो अब देखो, अब नंबर से आप समझोगे कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा लाइक प्रोग्रेस की है। हम जो ये आत्मनिर्भर करते रहते हैं, क्या ये कुछ ऐसा हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, तो नंबर से समझते हैं। देखो, ये जो है, ये नंबर्स दे आर इन रुपीस एंड करोड़। ठीक है। तो मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये क्या है? एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब हम लोग कितनी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं कंट्री में। लाइक हमने अभी HAL बना, ये तेजस बना रहे हैं। तो इन सब ऐसे और भी वेपन्स वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो उसके हिसाब से जो एनुअल हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका अमाउंट क्या है। 2014 की बात करते हैं।
लाइक 10 ईयर्स पीछे, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पीछे हम लोग कितना करते थे? इट्स अमाउंट वॉज 46,429 करोड़ रुपीज़। ठीक है। अब ये 2024 में ये इंक्रीज हुआ, एंड कितना इंक्रीज हुआ? 1.5 लाख करोड़ रुपीज़। कैन यू सी द डिफरेंस कि हम लोग अपना जो प्रोडक्शन है उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं एंड किस वे में हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमारा गोल क्या है? देखो, यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप लेक्चरेट में कुछ डिफेंस प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर मतलब मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करो, तो आप डेटा ज़रूर इन्वॉल्व करो, एंड डेटा ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। तो ये मैंने ऑथेंटिक साइट से ही लिया है, तो ऑब्वियसली डेटा ऑथेंटिक है। देन आप इस ग्राफ में देखो, हमारा जो फ्यूचर गोल है, इट इज़ 2029, जिसमें क्या गोल रखा गया है कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको क्या कर दिया जाएगा? 3 लाख करोड़ रुपीज़ तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस, एंड ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो टू फ्रंट वॉर के लिए इंडिया को हमेशा रेडी रहना पड़ता है। चाइना एंड पाकिस्तान जो ऐसे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, एंड नॉट जस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, अभी वर्ल्ड में हॉस्टिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, आपने सब जगह वॉर देखे होंगे। तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वी हैव टू बी रेडी, एंड जो ये स्पॉन्टेनिटी है ये तभी आएगी जब हमारे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। अब एक और डेटा है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अब पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने केवल बनाया ही नहीं है, हम घर पे अपनी चीज़ें बना ही नहीं रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो ना, कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में आप चीज़ें भेज रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बनाई। ठीक है। ब्रह्मोस पता है ना क्या है? एक जॉइंट प्रोडक्शन है एक मिसाइल का, जो कौन करता है? रशिया एंड इंडिया मिलके ही ब्रह्मोस बनाया था। अभी क्या है, अगर हम लोग ब्रह्मोस इंडिया में बना रहे हैं, तो हम लोग अगर फिलीपींस को ये बेच रहे हैं, तो इट इज़ आर एक्सपोर्ट्स। ठीक है। एंड एक्सपोर्ट से हमें पैसा आता है। तो एक्सपोर्ट्स हमारे 2014 में कितने थे? 1000 करोड़, जस्ट 1000 करोड़ रुपीज़ हमारे एक्सपोर्ट में था। ठीक है। अभी वो इंक्रीज होके 25,000 करोड़ रुपीज़ हो गया है। इट इज़ 25,000 करोड़ रुपीज़। और हमारे 2029 में गोल क्या है? गोल हमारा जो है वो है 50,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो अपना एक्सपोर्ट्स है, जो हमारा प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन है, हम उसको किस वे में लेकर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है एज वेल एज हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो भी इंक्रीज हो। ठीक है। तो ये डेटा आप ध्यान रख सकते हो। एंड अब मैं इसको अगर समराइज करना चाहूँ, मैं एक बहुत परसेंटेज में बोलना चाहूँ, तो पहले जो हम लोग क्या करते थे, 60 to 65% चीज़ों को हम लोग इम्पोर्ट करते थे। लाइक कोई क्रिटिकल वेपन है, कोई भी हार्डवेयर है, तो उसको हम क्या, मिलिट्री हार्डवेयर है, उसको हम 60 to 65% चीज़ों को हम इम्पोर्ट करते थे इन ईयर 2014, लाइक 10 ईयर्स पीछे। बट अभी हमारा लैंडस्केप जो है, जो हमारा प्रोडक्शन लैंडस्केप है, वो कितना डाइवर्सिफाई हो गया, कितना चेंज हो गया है। वो ये है कि हम 65% तक मिलिट्री हार्डवेयर को अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो कैन यू सी द ह्यूज डिफरेंस है? आई थिंक आप इस चीज़ को अगर बोलोगे, कहीं पे भी बोलोगे, तो वो मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाने वाला है आपकी बात में, एंड एक ऐसे बंदे के बात में जो लाइक डेटा को यूज़ नहीं कर रहा है। तो यूज़ दिस डेटा, एंड ये जो मैं डेटा लेके आ रही हूँ, दिस इज़ फॉर योर यूज़, मेरे लिए कुछ यूज़ का नहीं है कि मतलब मैं क्या कहाँ यूज़ करूँगी इसको अभी। तो अगेन यहाँ पर डिफेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डिफेंस, तो ये सब में ही गलत होगा। आई डोंट नो कि ये वाली लाइन हमेशा गलत क्यों जा रही है हर वीडियो में। अगैन सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे डिफेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे एक ई ऐड नहीं है, तो वो सब में ऐड नहीं होगा। यस, सब में ऐड नहीं है। ओके। देन आज सेकंड न्यूज़, हमने अपनी फर्स्ट न्यूज़ पढ़ ली। फर्स्ट न्यूज़ वाज रिलेटेड टू द डिफेंस प्रोडक्शन। हमारी अगर हम लोग ओवरऑल एक व्यू देखें, तो इट वाज रिलेटेड टू द डिफेंस प्रोडक्शन, एंड अगर अगर एक बिग पिक्चर देखें, तो हमारा ओवरऑल गोल था आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत। इन सेल्फ रिलायंट भारत के लिए हमें अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करनी होगी, एंड प्रोडक्शन डिफेंस प्रोडक्शन होगी, क्योंकि हम अभी डिफेंस की बात कर रहे थे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इज दिस इनॉग्रल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। देखो, इनॉग्रल है मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है, एंड किसके बीच में हो रहा है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा मतलब हिस्ट्री में समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने जो एंगेजमेंट है, लाइक जो इनकी एंगेजमेंट है वो 2020 से ज़्यादा होने लगी है। इन्होंने अपने जो टाइज़ हैं, इनको अभी 2020 से अपग्रेड किया है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया बोथ ऑफ देम शेयर अ कॉमन स्पेस व्हिच इज़ इंडियन ओशन रीजन। ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन रीजन में, मतलब हमारे ईस्ट में हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर है। लाइक दिस हियर इज़ इंडिया एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इंडियन ओशन रीजन जो है हम लोग शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज़ ने अपना जो विज़न है उसको क्या किया है, क्योंकि इन दोनों का विज़न जो है वो सेम है। उनका विज़न यही है कि जो पैसिफिक ओशन है ये क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कि कोई भी कंट्रीज़ को डोमिनेट ना करे, स्पेशली चाइना। चाइना यहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो वो क्या करती है, हमेशा यहाँ पे अपनी डोमिनेटिंग पावर जो है उसको शो करती है। तो ये दोनों कंट्रीज़ का सेम विज़न है कि जो यूएन क्लॉज़ के लॉज़ हैं एंड जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं, उन पे बेस्ड होना चाहिए ऑर्डर, ना कि किसी कंट्री के लॉज़ के ऊपर। ठीक है? इसलिए जो ये दोनों कंट्रीज़ हैं, इन्होंने फर्दर अपनी जो टाइज़ हैं, उनको इम्प्रूव किया है, ताकि और जो एक बोलते हैं परमानेंट टाइज़ बन सकें। ठीक है? जैसे मतलब अ, अभी हमको आपको पता है, क्वाड के बारे में पता है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर द 2 मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ये पार्टनरशिप है, उसमें 2 मेंबर्स हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बाकी यूएसए एंड जापान है। तो उनमें भी सेम विज़न है हमारा। तो यहाँ से हमने 2020 में व्हाट वी डिड, हमने जो हमारे टाइज़ हैं, उनको अपग्रेड किया थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सी अ, देखो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। क्या मतलब होता है इसका? जैसे अगर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पहले फ्रेंड्स थे, तो अब उन्होंने अपने टाइज को 2020 में अपग्रेड कर लिया टू बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है? तो ये लोग क्या बन गए, अभी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एंड इसको अगर आप और अच्छे टर्म्स में समझोगे, तो ये क्या है, एक ऐसी पार्टनरशिप है जो किसी भी दो कंट्रीज के बीच में एक हाई लेवल ऑफ पार्टनरशिप है। लाइक डीप स्ट्रक्चरल बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन दीज टू कंट्रीज, जो भी सीएसपी साइन करते हैं, फिर उसको मतलब मानती है। तो 2020 में हम अब सीएसपी हमने, लाइक वी आर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, बट उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमने ऐसा क्या उस टाइम किया, क्या ऐसी चीज़ें साइन की जिससे ये पता लगता है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हम लोग वाइड एरिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है? हम लोग नैरो एरिया को नहीं कवर कर रहे हैं, वाइड एरिया को कवर कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 2020 में एमएलएसए साइन हुआ था, लाइक इट्स एन एग्रीमेंट व्हिच इज म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। तो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट में क्या है कि जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों की जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस में नेवी और आर्मी एंड एयरफोर्स, ये तीनों, ये अपने एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस प्लस पोर्ट्स, इनको शेयर कर सकते हैं जब कभी भी ज़रूरत होगी। ये चीज़ समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है ये, कि ये दोनों कंट्रीज़, अगर कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी नहीं, अगर नॉर्मल यूज़ भी है, तो ये क्या करेंगे, जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है व्हिच इज़ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, इसके थ्रू ये लोग एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को एंड पोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? ये क्या है, ट्रस्ट को बिल्ड करता है एंड साथ में एक सपोर्टिव नेचर को शो करता है कि ये दोनों कंट्रीज साथ आना चाहती हैं फॉर बिगर कोलैबोरेशन। ठीक है? उसके नॉट जस्ट दिस, नॉट जस्ट एमएलएसए वाज साइंड, बट अ डिफरेंट थिंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, जो था 2+2 डायलॉग्स। आई थिंक आपको ये डायलॉग्स के बारे में थोड़ा बहुत कभी आपने पढ़ा होगा। 2+2 में क्या होता है कि एक फॉरेन मिनिस्टर होता है एंड एक डिफेंस मिनिस्टर। डायलॉग्स लाइक देयर इज अ मीटिंग बिटवीन दीज टू मिनिस्टर्स ऑफ टू कंट्रीज। जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है एंड ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, एंड ये इनके काउंटर पार्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पर ये भी हुआ था कि जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, वो एक बड़ी अम्ब्रेला है, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। उसके नीचे हमने, उसके अंडर हम लोग अब डिफरेंट चीज़ें करेंगे। मतलब हमारा मेजर गोल तो हमें पता है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। अब उसको हमें एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको हमें कॉन्क्रीट बताने के लिए कि वी आर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने 2020 में एमएलएस से साइन किया था। उसके बाद में हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स भी होने चाहिए। लाइक अगर कोई डिसीजन लेना है, सिक्योरिटी रिलेटेड कोई डिसीजन है, तो ऑब्वियसली वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे लिया जाता है। तो अगर मीटिंग्स होती रहेंगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी होती रहेगी, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ेगी। ओके। अब
जो आज हम न्यूज़ पढ़ने वाले हैं वो उसका ये बेसिस था। मुझे बस ये समझाना था कि आज ये न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है, पास्ट में ऐसी क्या इवेंट हुई। तो अभी देखो, आज की जो ये न्यूज़ है इट्स रिलेटेड टू द इनॉग्रल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। मतलब ये पहली बार होगा, एंड पहली बार होगा, एंड अब ये अब से हर बार होगा। मतलब इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हमने पहली बार तो ये मीटिंग रख ली, बट अब से ये एनुअली होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच वाज डिसाइडेड इन दिस मीटिंग। ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज स्टैब्लिश की गई विच वाज जॉइंट स्टाफ टॉक्स। मतलब डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग में डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ जो हाई लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, जो मिलिट्री हाई लेवल मिलिट्री रैंक्स को होल्ड करते हैं दोनों कंट्रीज में, उनकी मीटिंग्स भी हुआ करेंगी, जॉइंट स्टाफ मीटिंग्स। उससे क्या होगा कि जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है दोनों कंट्रीज के मिलिट्री के बीच में वो बढ़ेगी, एंड जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, एंड जो एक हम बोलते हैं कि जॉइंट ऑपरेशंस के लिए इट विल ओपन द डोर्स फॉर जॉइंट ऑपरेशंस। तो ये दो मेन चीज़ें अभी आपको समझ में आई होंगी कि ये जो अभी डायलॉग्स हुए हैं, लाइक 9 अक्टूबर को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने विजिट किया, एंड वहाँ पर जो इनॉग्रल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग मीटिंग हुई थी, एंड वहाँ पर क्या हुआ, ये दो चीज़ें डिसाइड हुई कि ये जो मीटिंग है वो एनुअली होगी अब से, एंड उसके साथ में जॉइंट स्टाफ टॉक्स भी होंगी जिसमें जो हाई लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो मीट करेंगे। ओके। एंड नॉट जस्ट दिस, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, लाइक अब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये लोग चाहते हैं कि एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करें थ्रू एग्रीमेंट्स। क्या एग्रीमेंट है? दिस इज म्यूचुअल सबमरीन रेस्क्यू एग्रीमेंट, सपोर्ट एग्रीमेंट, जो कि साइन किया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। इसका मतलब क्या है? देखो, म्यूचुअल सबमरीन रेस्क्यू मतलब अगर इन दोनों कंट्री में किसी की भी जो सबमरीन है अगर वो कोई इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाती है, तो जो सबमरीन में जो पर्सनल्स हैं किसी, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जो दूसरी कंट्री है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। लाइक अगर पैसिफिक ओशन में जो ऑस्ट्रेलियन सबमरीन है वो हमारे कंट्री के आसपास या फिर कहीं पे भी फंस जाती है, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए वी आर देयर। एंड आपको पता है जो सबमरीन ऑपरेशंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाईली सीक्रेटिव ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर कोई कंट्री अपने सीक्रेटिव ऑपरेशंस को दूसरी कंट्री के साथ में शेयर करे, इट मीन्स कि वो उन दोनों के बीच में एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है। समझ रहे हो ये किस लिए यहाँ पे दिस एग्रीमेंट वाज साइंड? क्योंकि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वांट टू डेवलप क्रिएट एंड बिल्ड द हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। देन सेकंड इज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। अब ये आपको पता है दिस इज IL-78, इल्यूशन 78, इसकी क्या है, मिड एयर रिफ्यूलर है। एयर टू एयर रिफ्यूलर रिफ्यूलिंग क्या है कि जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट है, ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट है, वो हमारे एयर स्पेस के ऊपर उड़ रहा है, उसको अगर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है तो इंडिया कैन हेल्प, लाइक इंडिया वहाँ पे रिफ्यूलिंग करेगी। ठीक है। तो ये क्या है, इन सब का मतलब क्या है कि हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इन आर मिलिट्री सेक्टर, इन आर डिफेंस सेक्टर। क्योंकि इससे क्या होगा कि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, एंड जो हम लोग साथ में काम करते हैं, क्योंकि अब देखो, इंडिया से कोई शिप जा रही है, उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट उसे चाहिए, लाइक जैसे उसे फ्यूल वगैरह की कोई ज़रूरत है, तो वो ऑस्ट्रेलियन पोर्ट्स को यूज़ कर सकती है। वो किसके थ्रू है? MLS से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च करना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है कि वापस इंडिया में आओ, फिर वापस से रिफ्यूलिंग करो, एंड और एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास, हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंडियन ओशन रीजन में ही प्रेजेंट है, और उससे हमारी आउटरीच ठीक है, एंड अभी हमारे रिलेशन हैं वो अच्छे हो गए हैं, तो हम लोग ईजिली उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके पोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी हमने, देखो ये सब तो पढ़ लिया कि ये एनुअली होगा, देन जॉइंट स्टाफ टॉक्स होंगी, ये डिस्कस डिस्कस हुआ था, फिर ये दोनों एग्रीमेंट साइन हो गए सबमरीन रेस्क्यू के लिए एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए। देन लास्ट इज कि इंडिया यहाँ पर ही नहीं रुक रहा है, इंडिया वांट्स टू अपग्रेड अपग्रेड इट्स टाइज फर्दर। कैसे? कि जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है इंडियाज ऑफर फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, MRO। अभी मैंने बताया कि इंडिया जो है अपनी प्रोडक्शन जो है उसके अंदर इट वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट, एंड हम लोग केवल प्रोडक्शन नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट्स को भी टारगेट कर रहे हैं।
तो ये बाकी कंट्रीज़ भी देख रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बाकी कंट्रीज़ भी देख रहे हैं। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो अब हम पे रिलाई लाइक इट कैन रिलाई ऑन अस कि उनकी जो अगर शिप्स हैं वो इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पे जा रही हैं, तो वो उनके लिए अगर कोई मेंटेनेंस या फिर रिपेयर या फिर ओवरऑल की ज़रूरत है तो वो इंडियन शिपयार्ड्स को यूज़ कर सकती हैं। लाइक इंडिया इज़ नॉट जस्ट नाउ अ फ्रेंड, ये एक लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट प्रोवाइडर भी है, साथ में सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भी कर रहा है इंडिया। दिस इज़ फॉर दिस न्यूज़ एंड इसके थ्रू हमने यही समझा कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड लेवल पर उसको लोग देखते हैं, लाइक उसको उसकी मीडिया कवरेज है एंड उसकी बेसिस पे हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है हम बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और जो हमारे करंट रिलेशंस हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा विद आवर नेबर्स एंड विद आवर फार नेबर्स। ठीक है? तो अभी हम पढ़ लेते हैं फाइनली जो एक्सरसाइजेज अभी इस वीक में हुई थी। लाइक ये है ऑस्ट्रेहिन ऑस्ट्रेलिया, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही पढ़ा। तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज़ ऑस्ट्रेहिन एंड इसका ये 4th एडिशन इस बार हो रहा है। इसमें गोरखा राइफल्स के 120 पर्सनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अब की बार इंडिया में नहीं, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ठीक है? एंड इसका टाइमिंग क्या है, 13 to 26 अक्टूबर। मैं एक्सरसाइजेस क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि आपसे पर्सनल इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताओ 5 एक्सरसाइज बताओ जो अभी रिसेंटली हुई हैं। फिर क्या बोलोगे आप? तो उसके लिए दीज एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको लिख के रखो कहीं। जैसे लास्ट मैंने कॉन्कन डिस्कस की थी जो अक्टूबर में हुई थी। कॉन्कन किसके बीच में होती है? यूके एंड इंडिया की नेवी के बीच में। अभी उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें दोनों कंट्रीज के कैरियर्स ने पार्टिसिपेट किया है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इंडिया में आईएनएस विक्रांत एंड यूके में एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है? देन दिस वाज इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्योंकि ये 13 अक्टूबर को हुई थी एंड दिस वाज द मेडन वन, मतलब फर्स्ट टाइम हो रही है। ये किसके बीच में है? इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ रॉयल कोरियन नेवी। ठीक है? ये क्या है? बायलैटरल एक्सरसाइज है एंड अब की बारी कहाँ पे हुई है? ये बुसान नेवल हार्बर पे हुई है, लाइक इन कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है? तो ये मेडन है तो इसको ध्यान रखना। देन द अदर एक्सरसाइज, द थर्ड एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। आई थिंक ये आपको पता होगा, ये इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होती है एंड ये नेवल एक्सरसाइज है। इसका ये 5th एडिशन है इसके बार, अब के बार, एंड ये विशाखापट्टनम में हो रही है, हो चुकी है एक्चुअली। 14 to 17 को ये हुई थी एंड दिस वॉज इट्स 5th एडिशन। सो दिस वॉज होल डिफेंस न्यूज़। हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी पहले। फर्स्ट वॉज रिलेटेड टू द इनाग्रेशन ऑफ 2 डिफेंस प्रोडक्शन लाइंस, जो कि किसकी प्रोडक्शन लाइंस थी? एयरक्राफ्ट्स की। ठीक है? उसके बाद में हमने जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज अपग्रेड हो रहे हैं उनको हमने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले सीएसपी से स्टार्ट किया 2020 में एंड नाउ दे आर अपग्रेडिंग देयर टाइज फर्दर बाय साइनिंग न्यू एग्रीमेंट्स। अभी हमारी जो इनॉग्रल डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुई थी, डायलॉग हुआ था, उससे हमें पता लगा कि वहाँ पे और भी चीज़ें की जा रही हैं जो हमारे टाइज को परमानेंट बनाएंगी। ठीक है? सो दिस इज होल न्यूज़ एंड अभी अगर आपको और डेली न्यूज़ देखनी है तो यू कैन वॉच दिस प्लेलिस्ट, जहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती हैं मैं उनको डीपली एनालाइज करती हूँ एंड आप इनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यू कैन वॉच दिस प्लेलिस्ट। देन अगर आपको एसएसबी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई और लाइक वीडियो देखनी है, जैसे रिसेंटली मैंने टाइट स्टोरीज आपको कैसे लिखनी है या फिर उसमें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो मैंने आपको बताया था वीडियो में, तो वो भी आप वॉच कर सकते हो। ठीक है? 6 मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो, दिस वाज द टाइटल। एंड ऑल्सो लेक्चरेट का एक क्या फ्रेमवर्क होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैंने डिस्कस किया था इन अ सेपरेट वीडियो। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज शोइंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट टेम्पलेट या फिर उस टेम्पलेट को हम कैसे फिल करेंगे इन रियल लाइफ। सो I'm providing everything which is related to SSB on this channel. Also, you can join my Telegram channel, which is तनु चाहर Academy. वहाँ पर हम लोग डेली साइट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। So this is all for this news. We'll meet again in next video. Till then, bye bye. Jai Hind.